बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसाना नगरी के सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। परदेसी मर्द जब जवान होते हैं, सेहतमंद, चाको चौबंद और अंधाधुंध मेहनत करते हैं, फिर भी इतनी मुश्किलों से मिली हुई बीवी को अपने साथ नहीं रखा होता। इसे अपने बेहिस और ख़ुद गर्ज घर वालों के रहमो करम पर छोड़ रखा होता है। ख़ुद परदेस में अपना खून पसीना एक करते हैं, उधर बीवी अपने पूरे ख़ानदान की ग़ुलामी करवाते हैं। यही मर्द जब बूढ़े और बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो वही बीवी के पास साथ होते हैं और इनकी खिदमत और देखभाल करती है, जिसे अपनी पूरी ज़िंदगी में बेवगी का मज़ा चखाया होता है। सालाना 1 माह की औसत से तक का साथ नहीं रहते। सब अपने खून के रिश्ते खा चाट के और लूट घसीट के एक तरफ हो जाते हैं। अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन ऐश की ज़िंदगी जी रहे होते हैं और ये अकल के अंधे किसी किराए की कोठरी में अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे होते हैं। ऐसा ही एक अकल से बेदखल शख्स अपने 10 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा और पहला था। 20 साल तक मशरक़ी बैत के एक मुल्क में मुलाजमत की। इस अरसे के दौरान 5 छोटे भाइयों बहनों की शादियां करने के बाद बिलाखिर इस बकरे की भी बारी आ गई। हस्बे तवक्का माँ और बहनों ने इसके लिए एक सफ़ेद पोश घराने की सांवली सलोनी यतीम लड़की का इंतखाब किया। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर कम उम्र और बहुत सुगड़ और समझदार नेक सीरत थी। वो इतनी अच्छी बीवी पाकर बेहद निहाल था और इसकी शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो इसे अपनी बाकी ज़िंदगी का सफ़र अपनी शरीके हयात के साथ ही तय करे। इसे तन्हाई जुदाई जॉइंट के जहन्नम में ना झोंके। मगर अभी भी इसके बाकी 4 छोटे बहन भाइयों की शादी का ज़िम्मा इसके सर पे था। मकान को मसमार करके नए सिरे से बनवाया गया था और इस मुद्द में बैंक से लिया गया कर्ज भी वाजिबुल अदा था। लिहाजा अपनी मनकूहा का एक शरई और बुनियादी हक कमाह का अदा करने के लिए मुमकिन ना था। बोझ बोझल दिल के साथ वो लौट गया। 20 साल पूरे हो गए तो नौकरी ख़त्म हो गई। इससे कंपनी की तरफ से मिली हुई एक माकूल रकम वालिदैन के हवाले की और अमारात चला गया। 6 साल वहाँ लगाए। एक अरसे के दौरान वालिदैन का इंतकाल हुआ और ख़ुद इसे कई तरह की बीमारियों ने आन घेरा। अब इनके लिए परदेस में रुकना मुमकिन नहीं था। नौकरी और साथ ही घरदारी भी इसके बस से बाहर की बात हो गई थी। वो मुस्तकिल वापस आ गया। कुछ ही अरसे के बाद बहनों ने घर में से अपने अपने हिस्से का मुतालबे का शोर कर दिया। जबकि घर बनवाया था इसी ने था और घर का खर्चा भी वही चलाता था। भाइयों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जो कमाते थे थोड़ा बहुत माँ बाप के हाथ में रख कर बाकी सब अपने हाथ में रखते थे और इन्हीं की मशावरत और मावनत से अपने बेहतर मुस्तकबिल की सरमायाकारी कर चुके थे। बहनों के साथ वो भी अपने अपने दुखड़े रोने लगे। इन्हें रकम की ज़रूरियात थी, इसलिए इन्हें आग समझाने बुझाने की कोशिश की और इनकी महकरी और एहसान फरामोशी पर इन पर बहुत खफा हुआ और फिर इसी वजह से आपस में झगड़ा हुआ, मगर किसी सब्र करने के लिए तैयार ना था। इन्हें बस अपना अपना हिस्सा दरकार था, क्योंकि मकान के कागजात बाप के नाम पे थे। इसी वजह से वो सब इसके दावेदार बन बैठे थे। आए दिन की चीख चीख से तंग आकर बिलाखिर मकान फ़रोख्त कर दिया गया और इसके सगे बहन भाइयों ने जाने क्या हेर फेर की, कौन सा चक्कर चलाया कि बराए नाम की रकम इसके हिस्से में आई और बड़ी बड़ी रकमें वो शातिर लोग ले उड़े और ये 2 साल तक अपने गरीब ससुराल में पड़ा रहा। बीमारी और बेरोज़गारी में इन्हीं गरीबों ने इसका साथ दिया, जिनकी बेटी के साथ ये हर तरह की हक तलफी का मुरतब हो चुका था। फिर 26 साल तक दियारे गैर में गधों की तरह मेहनत करने वाला ये कुर्बानी का बकरा मुल्क के सबसे बड़े शहर के एक पसमंदा गुर्बत ज़्यादा आबादी में किराए के मकान में आ गया। शायद सोचता होगा कि जन्नत तो पक्की होगी, और वो ये जन्नत होती है जो हमेशा अपनी मनकूहा को अपने जीते हुए बेवगी करके और इसके साथ ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर पक्की की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।